हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए सेंटेंस होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका सही सही मतलब निकलता हो या एकदम पूर्ण भाव व्यक्त होता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा भाव प्रकट हो रहा हो, व्यक्त हो रहा हो, उसे हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। तो बात आती है सेंटेंस के प्रकार की। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अर्थात सेंटेंसेस के 5 काइंड्स होते हैं। पहला होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये होते हैं पांचों प्रकार सेंटेंस के। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें किसी चीज का, किसी घटना का होना या ना होना प्रकट हो। ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी घटना का होना या ना होना प्रकट हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात जो असर्टिव सेंटेंस होंगे वो दो तरह के होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी असर्टिव के ही अंतर्गत आते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी असर्टिव के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो और समझ में आएगा। हरी रीड्स अ बुक, Mohan does not sing a song, Kamala is ill, Ram is not present. Hari reads a book, अफर्मेटिव है। मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, नेगेटिव है। कमला इज इल, अफर्मेटिव है। राम इज नॉट प्रेजेंट, नेगेटिव है। तो हम ये पाते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के ही सेंटेंसेस आते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी मीन होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इससे ही एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे वे जो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। ऊपर ए सेक्शन के ए पार्ट के जितने भी हैं 4 सेंटेंसेस हैं, देख लीजिए। आर, डू, विल, हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनसे शुरू हुए हैं। दूसरे बी सेक्शन में द, व्हाट, हु, WH वर्ड या फिर कह सकते हैं हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, दूसरे वे जो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। अब बात आती है इंपरेटिव सेंटेंसेस की। इंपरेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिसमें कोई आज्ञा दी जाए, प्रार्थना की जाए, कोई सलाह दी जाए या फिर कोई प्रस्ताव रखा जाए। अगर इनमें से कोई भी भाव व्यक्त होता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी बुक मुझे दो या मेरे पास लाओ। तो इसमें आज्ञा दी जा रही है। और जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि अगर सेंटेंस में आज्ञा दी जा रही हो, प्रार्थना करी जा रही हो, सलाह दी जा रही हो या कोई प्रस्ताव रखा जा रहा हो, अगर इनमें से कोई भी भाव व्यक्त होता है तो वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। अब इसमें प्रार्थना करी जा रही है, तो प्रार्थना भी अगर करी जा रही है तो भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा। कोई सलाह दी जा रही हो, जैसे कि थर्ड सेंटेंस आपका है हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की सहायता करिए। तो ये इसमें जो है सलाह दी जा रही है। तो अगर सलाह भी दी जा रही है तो वो भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू, वो छिपा रहता है। जैसे कि ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी पुस्तक मेरे पास लाओ। तो अपनी पुस्तक मेरे पास कौन लाए, ये यू से कहा जा रहा है। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, तो ओपन द डोर का मतलब होता है यू ओपन द डोर,
आप दरवाजा खोलिए। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और यू हमेशा हिडन रहता है। ओके बेटा।